हमारे बीटीएस के लीडर आरएम और बीटीएस के मेंबर वी एक दूसरे के साथ ही मिलिट्री सर्विस के लिए गए थे। और दोस्तों जल्दी ही बीटीएस के मेंबर आरएम और वी मिलिट्री से डिस्चार्ज होने वाले हैं। ऑलरेडी मिलिट्री बेसिस के बाहर काफी सारी तैयारियां होना शुरू हो गई हैं, लेकिन आर्मीज इस बात को सोचकर थोड़ी सी टेंस है कि आखिर तैयारियां सिर्फ और सिर्फ वी के लिए ही क्यों हो रही है। क्या हमारे आरएम वापस नहीं आने वाले, या फिर क्या वी और आरएम सेम डेट पर डिस्चार्ज नहीं होंगे? तो दोस्तों फुल डिटेल में इसे जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों रिसेंटली कुछ आर्मीज ने फोटोज और वीडियो शेयर करी थी, जहां पर उन्होंने बताया कि वी के मिलिट्री बेस के बाहर काफी सारे बैनर्स, पोस्टर्स और बहुत ही सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अगले 10 दिन में हमारे वी हमारे पास वापस आ रहे हैं। कई सारे आर्मीज ने नोटिस किया कि वी का जो मिलिट्री बेस का रास्ता है वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे फैन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और वी को डेडिकेटेड बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आर्मीज ऑलरेडी प्रिपेयर करना चाहती हैं वो सभी सरप्राइजेस जो भी अपनी मिलिट्री सर्विस से बाद आने के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही सेम चीज आरएम के साथ नहीं हो रही। काफी सारी आर्मीज आरएम के मिलिट्री बेस पर भी विजिट करने गई थी और वहां पर कुछ खास तैयारियां नजर नहीं आ रही थी। बहुत सारी आर्मीज सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस में आरएम और वी तो साथ में ही गए थे और दोनों का साथ में आना ही काफी हद तक प्रोबेबल है। लेकिन तैयारियों को देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आरएम वापस आने वाले हैं और वी आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बस आरएम नहीं आएंगे और वी ही आएंगे। कई सारी आर्मीज इस बात को लेकर टेंशन में थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद धीरे धीरे वहां पर भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों वैसे भी आर्मीज को इस बार ज्यादा काम करना है, क्योंकि सेम ही डेट पर ज्यादा बीटीएस के मेंबर्स आ रहे हैं, तो उन्हें फिर सिग्रीगेट होकर थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो एक दिन पर एक ही बीटीएस मेंबर आता था, तो आर्मीज आराम से उसके प्रिपरेशंस कर सकती थी। लेकिन अब की एक ही दिन पर 2 बीटीएस मेंबर्स रिलीज होने वाले हैं, तो ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से आर्मीज के प्रोजेक्ट दोनों बीटीएस मेंबर्स को टोटल लेवल पर वेलकम कर पाएंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि इस बार मिलिट्री के लोगों के लिए और मीडिया वालों के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा बीटीएस के मेंबर्स को अटेंशन दे पाना एक साथ, क्योंकि एक तरफ आरएम आ रहे होंगे और एक तरफ वी आ रहे होंगे। वैसे भी जिस मिलिट्री बेस से वी और आरएम डिस्चार्ज होंगे वो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का मिलिट्री में डिस्चार्ज के पहले जब एडमिशन हुआ था तो सेम ही जगह पे हुआ था, लेकिन फिर वी स्पेशल डिपार्टमेंट में चले गए और आरएम दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, तो दोनों की जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है, वो पूरे तरीके से अलग है। तो अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सेम ही डे पर मिलिट्री वाले वी का इंटरव्यू लेने कैसे पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ आरएम का इंटरव्यू लेने कैसे पहुंचेंगे। बीटीएस आर्मीज तो ये भी सोच रही थी कि आखिर जेहोप और जिन पहले किसको पिक करने जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि दोनों सेम डे पर नहीं आएंगे, अभी तो यही पता है कि दोनों साथ में आएंगे। और काफी सारी तैयारियां ऑलरेडी लाइव आर्मीज वहां से रिकॉर्ड करके दुनिया भर के आर्मीज के साथ शेयर कर ही रही हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताओ और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।